मेरा नाम जियान यू चैन है। मैं बीजिंग में सबसे ज्यादा अमीर फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। मेरे डैड एक मार्शल गॉड है, मतलब टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट, पर मेरी मॉम बीजिंग में सबसे ज्यादा अमीर है। इतना खतरनाक बैकग्राउंड होने के बाद सबको लगा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूंगा, पर मुझे गरीब या रिची से प्यार हो जाता है। पर मैं उसके पीछे सिंपल बन जाता हूँ। 4 सालों तक नौष्टी गुलामी करता हूँ। उसके कहने पर मैं उसके मॉम डैड को करोड़ों को अगर गिफ्ट में दे देता हूँ, पर उसके छोटे भाई के बर्थडे पर उसे एक स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट करता हूँ। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक एनहान माउंट की पिन भी बनाता हूँ। मैं उस पर बहुत सारा पैसा लगाकर उसे टॉप पर पहुंचा देता हूँ। पर जैसे ही वो सक्सेसफुल बन जाती है, उसका अफेयर चलने लगता है उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो दोनों प्लानिंग करते हैं मुझे मारनी थी। वो दोनों मुझे बेलाफ उसकी एक ऐसी जगह लेकर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो दोनों मुझे उन मॉन्स्टर्स के बीच में तीर देते हैं और खुद मेरे सामने खड़े होकर एक सेफ जगह पर घसीटते हैं। ये सब मैं देख रहा होता हूँ, पर मुझे सच में ऐसे नहीं मरना। अगर मुझे एक और मौका मिल जाता तो शायद से मैं सब कुछ बदल देता। तभी मेरी दोबारा से आंखें खुलती है। मैं मरता नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। ये वो टाइम होता है जब वो मुझे छोड़कर जा रही थी, मतलब मेरे मरने से कुछ महीने पहले। वो उस पैसों को हाथ में पकड़ी होती है और मुझसे कह रही होती है, मेरे पास अब पैसों की कोई भी कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा समय तक एक साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर रही हूँ जो कि तुमने मुझ पर खर्च किए हैं। दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो उन पैसों को हवा में फेंक देती है। ये सब देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ और समझ जाता हूँ कि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। उस टाइम में जो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, मैं उन पैसों की तरफ देखता हूँ जो थी वो मुझे वापस दे रही थी, और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को घूर में लग जाता हूँ। ये देखकर वो मुझसे कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ये मत कहना कि तुम मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगने वाले हो, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम्हारी मुझसे माफी मांगने की भी औकात नहीं होगी। फिक्र मत कर, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी साफ करने भी रहती होंगी। ये सुनने के बाद मैं ताली बजाने लगता और कहता हूँ, तुम ये क्या बकवास कह रही हो? तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो यार। 4 सालों तक मैंने तुम पर अन्य पैसे खर्चा करे और अब जबकि तुम टॉप पर आ चुकी हो तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। क्या बढ़िया प्लान था तुम्हारा। ये सुनने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है और मुझसे कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते मेरे बारे में? तुमने जो करा वो तो बेर मिनिमम है। ये सब तो हर एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है। ये सुनने के बाद मैं उससे कहता हूँ, हाँ तुमने सही कहा, मैंने बेर मिनिमम ही करे। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं सभी तुम्हारे छोटे से डिमांड में तुम कितना ही बड़ा सोच सकती हो। मेरी गर्लफ्रेंड ये सुनकर कहती है, तुम बस जेलस हो कि मेरी ये माउंटेन टॉप पर आ रही है। मैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और तुम तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद मैं हंसते हुए कहता हूँ, हाँ मिस परफेक्ट सही कहा आपने। जब मैं तुम्हारी कंपनी के ऊपर अनगिनत पैसे खर्चा कर रहा था, उसी बीच तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड से चक्कर चला लिया। तुम्हारे में तो जरा सी भी शर्म नहीं है। और हाँ, अब मेरी बातें खत्म हुई, तो जितनी जल्द भी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड सही कहता था, तुम एक नंबर के सर्टिश हो। पता नहीं मैं इतना सालों तक तुम्हारे साथ कैसे रही। मैं उससे कहता हूँ, देखो मैं फालतू भी ड्रामे में नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हें ब्रेकअप करना है ना, चलो करते हैं। मेरे ये बोलने के बाद वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। जब वो यहाँ से जा रही होती तब मैं कहता हूँ, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी एनवान की टॉप पर है तो? उस कंपनी को मैंने ये बनाया, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड दरवाजे के पास रुकर कहती है, मैं पार्टी के दिन सबके सामने बता दूंगी कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तो उसके बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैं विंडोज के पास आता हूँ, अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता हूँ और डायरेक्ट कॉल लगाता हूँ मेरी फैमिली के बटलर को। कॉल उठाते ही वो मुझसे पूछता है कि कौन बात कर रहे हैं। मैं उनसे डायरेक्ट कहता हूँ, अंकल सैन, मुझे यान हुआन पिन से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट हटानी है। पर मैं चाहता हूँ जो घर मैंने मेरी बीवी की फैमिली को गिफ्ट करा था, उन्हें उस घर से तुरंत निकाल दिया जाए। ये सुनने के बाद अंकल सैन कहते हैं, मास्टर आप दोबारा से इसके बारे में सोच लीजिए। यान हुआन पिन को इनहेरिटेंस की एम करने की जरूरत पड़ेगी। इस सुनने के बाद मैं उनसे कहता हूँ, अंकल सैन मैंने जैसा कहा वैसा ही आप करिए। अंकल सैन कहते हैं, अगर आप अभी टीम को डिसबैंड करते हैं तो आपका कजन जियान फैंग उस टीम को खरीद लेगा। वो एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जिससे रिचेस सीओजे सीमान काफी पसंद है। अगर वो जियान फैमिली का मालिक बन गया तो सब कुछ बताया जाएगा। यान मास्टर क्या आप अभी भी ये करना चाहेंगे? मैं उससे कहता हूँ, हाँ मुझे खुद पर भरोसा है। ये सुनने के बाद वो क्वाइट कार्ड करते हैं और कहते हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि आप टीम को डिसबैंड क्यों कर रहे हैं। कोई कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गॉन कटने के तुरंत बाद में सोचता हूँ शायद से अंकल टैंक से ही कह रहे थे, पर मैंने भी सही फैसला किया। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम गिनवान है। फिनवान तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है। जब मैं ये सारी बातें सोच रहा होता हूँ तभी मुझे एक आवाज समझ देती है, होस्ट की लाइफ के सारे डिसीजंस को स्कैन करा जा रहा है, मेरी चॉइसेस सिस्टम पर डायरेक्ट किया जा रहा है। तभी मेरे सामने एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। आखिर ये चीज है क्या? ये देखकर मैं काफी हैरान होता हूँ। वो सिस्टम मुझे कुछ ऑप्शंस देता है। ऑप्शन 1, मैं टीम को डिसबैंड ना करूँ और कुत्तों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगू, और इसके साथ मुझे एक टाइटल भी मिलेगा जो कि होगा बिड यूजर का। ऑप्शन 2 है कि मैं टीम को डिसबैंड कर दूं, इसके रिवॉर्ड में मुझे एक बेसिक गिफ्ट मिलेगा। ऑप्शन 3 होता है कि मैं बस आराम करूं और अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय करूं, पर इसके रिवॉर्ड में मुझे मिलेगा सुप्रीम गिफ्ट रैक्स। ये देखकर मैं खुश हो जाता और कहता हूँ, फालतू में मेहनत करने का सोच रहा था। सिस्टम तो चाहता है कि मैं आराम करूं, पर वो मुझे इसके बदले रिवॉर्ड्स भी देने को तैयार है। ये तो काफी अच्छी डील है। तुमने मेरी पिछली जिंदगी में मेरा फायदा उठाया था, पर इस बार मैं तुमसे हर एक चीज छीनने वाला हूँ। मैं सिस्टम से कहता हूँ, सिस्टम मैं करंट ऑप्शन को चूज करता हूँ। सिस्टम मुझसे कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए आपको रिवॉर्ड में सुप्रीम गिफ्ट पैक दिया जा रहा है। मैं उस रिवॉर्ड को तुरंत ओपन करने के लिए कहता हूँ। उस रिवॉर्ड ने मुझे सुप्रीम लेवल बॉडीमेंट दिया, पर मुझे सुप्रीम लेवल का बॉडीमेंट पैक। ये रिवॉर्ड मुझे इसलिए मिला होता है ताकि मैं अपने रूम में आराम करते हुए भी अपनी पावर को बढ़ा सकूं। अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए मुझे
मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी है। ये देख कर मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मेरे डैड कहते थे कि वॉइड एक ऐसी टेक्निक है जिसको टॉप लेवल के मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी कंट्रोल नहीं कर सके, पर मैंने इसे इतनी आसानी से पा लिया। और किससे पता, मैं इस सिस्टम की मदद से सिर्फ आराम करते करके अपने लेजेंडरी गाय को सरपास कर दूं। और मेरा वो कजन जो कि अपनी स्किल्स पर इतना कर पाए, अब जबकि मुझे पावर्स मिल चुकी है, तो मैं इजी न्यूज अपने पैरों के नीचे ला सकता हूँ। इस सोचकर ही मैं हंस पड़ता हूँ। तभी मुझे अंकल सैम का कॉल आता है। वो कहते हैं जो उन्होंने मुझे कोई वीडियो भेजी है, पर वो मुझे उसे तुरंत चेक करने के लिए बोलता है। मैं उनकी भेजी हुई वीडियो को देखने लगता हूँ। उस वीडियो में वो लिनवान के विला में गए होते हैं। लिनवान अंकल सैम को कपड़े मांगने वाली होती है, पर अंकल सैम उसका हाथ रोक देते हैं। लिनवान कहती है चाहे जियान ये चैन कुछ भी कर ले, मैं उसके पास वापस नहीं आने वाली। पर अंकल सैम उसको बताते हैं मैं आपको यहाँ पर वापस लेने नहीं आया हूँ। जिस विला में आप अभी रह रही हैं वो मेरे यन मास्टर ने खरीदा था, इसीलिए अब वो चाहते कि आप इस विला को छोड़कर यहाँ से चली जाए। ये कहकर अंकल सैम इस विला के डॉक्यूमेंट्स को लिनवान के मुंह पर मारते हैं। ये सुनने के बाद लिनवान कहती है अगर जियान ये चैन को लग रहा है कि वो ये सब कर मुझे वापस पा लेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। मैं जल्दी ही खुद यानवान टीम को ज्वाइन करने वाली हूँ। जियान ये चैन के बिना भी मैं काफी ऊपर तक जा सकती हूँ। मैं इस वीडियो को अपने फोन पर देख रहा होता हूँ। एक सेकंड के लिए मेरा मूड थोड़ा खराब होता है, पर मैं अगले मोमेंट अपने लग्जरी विनाडर बैठकर खाना खा रहा होता हूँ। तभी मुझे यानवान टीम के बॉस से कॉल आते हैं। उससे पता चल चुका होता है कि मैं टीम को डिसबैंड करने वाला हूँ। वो कॉल पर काफी परेशान लग रहा होता है और वो कहते हैं बॉस मुझे पता चला कि आप यानवान टीम से अपना सारे इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं, हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं उससे कहता हूँ वो तुम्हें फाइनली अपने बॉस की याद आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में नहीं पता? तुम लोग बस मेरा पैसा फालतू की चीजों में खर्चा करते हो। तुम लोग अच्छे अच्छे होटल्स में रुके हो और सबसे महंगी ड्रिंक्स पीते हो, पर यहाँ तक कि मैंने सुना है कि तुम लोग मेरी बुराई भी करते हो। ये सुनने के बाद यानवान टीम का बॉस कहता है आपकी बुराई हमारा एक नंबर कहता था, पर मैंने इसके बदले से कई बार सजा भी दिया। हम अभी इस सिटी की सबसे नंबर 1 टीम है, आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर मैं कहता हूँ मेरे से बकवास मत करो बॉस, मैं की तुम ना तुम लोगों के ऊपर एक फूटी कौड़ी भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। ये कहकर मैं फोन कट कर देता हूँ और वापस अपना खाना खाने जाता हूँ। उसके बाद में जाकर अपने सोफे पर लेट जाता हूँ अपने आईपैड के साथ। मैं देखता हूँ कि मुझे अंकल सैम का कॉल आ रहा है। मैं उनके फोन को उठाता हूँ और वो मुझे बताता है पियन मास्टर हमने लिनवान की फैमिली को आपके विला से निकाल दिया, पर फिर भी हमें कोई ऐसा चाहिए होगा जो कि आपकी बार्टिफिकेंट्स को संभाल सके। मैं अंकल सैम से कहता हूँ आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी किसी ऐसे को ढूंढ लूंगा जो कि सब कुछ मैनेज कर सके। तभी अचानक से मुझे कोई याद आता है जो कि मेरी हर टीम को मैनेज कर सकते हैं। ये सुनकर अंकल सैम कहते हैं पियन मास्टर आपने किसे चुना है आपकी बाकी टीमों को मैनेज करने के लिए? मैं अंकल सैम से कहता हूँ अंकल सैम मेरे फियांसे भी तो है, वो ये सब संभालने के लिए सबसे बेटर चॉइस है। ये सुनने के बाद अंकल सैम कहता है पियन मास्टर आपने तो हमेशा अपनी फियांसे को इग्नोर करा। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ अंकल सैम ये मैं पहले किया करता था, आप बस वैसा करिए जैसा मैं कह रहा हूँ। उसके बाद जैसे मैं उन पर सैंटो कॉन्टैक्ट करता हूँ मैं तुरंत अपनी फियांसे की फोटो देखने लगता हूँ। ये लड़की सच में कितनी ज्यादा प्यारी है। मैं अपनी पिछली लाइफ में सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने इस जैसी लड़की को इग्नोर करा लिनवान किया। मैंने लिनवान को पब्लिक के बीच कन्फेस करा था पर अपनी फियांसे की बेइज्जती करी थी, पर इस बार मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। अब जबकि मेरी फियांसे मेरी टीम्स को मैनेज करेगी मैं बिना किसी टेंशन के आराम कर सकता हूँ। उसे सिस्टम भी नोटिफिकेशन आ गया कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने अपना काम दूसरों पर डाल दिया, आप सच में बहुत ही ज्यादा लेजी हैं, इसीलिए आपको रिवॉर्ड में हाई लेवल गिफ्ट पैक मिलता है। मैं ये देखकर कहता हूँ ये रिवॉर्ड सुप्रीम वाले से तो अच्छा नहीं है, पर फिर भी ये इतना बुरा भी नहीं है। सिस्टम इसे ओपन करो। मैं वापस अपने माइंड रियॉन में चला जाता हूँ, पर मेरी बॉडी डियो करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद मैं अपने ऑफिस रूम में खड़ा होकर उस स्किन को अच्छे से देखने लगता हूँ। जो स्किन मुझे मिली उसका नाम है वॉइड मिरर। ये एक टॉक कल्टीवेशन मेथड है जो कि सिनिस्टर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। सिस्टम मिलने के तुरंत बाद मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें मिलने लगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। मैं उस वॉइड मिरर को चेक करने लगा हूँ, पर मेरी जो सोल होती है वो एक सेकंड के लिए ट्रैवल करती है अंकल सैंग के पास, पर फिर तुरंत वहां से गायब हो जाती है। मेरे ऑरा को अंकल सैंग महसूस कर लेते और वो कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे अभी यन मास्टर यहाँ पर आए थे, बस जिस टेक्निक की मदद से वो यहाँ पर आए थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। यन मास्टर अभी तक सिर्फ लेवल 2 पर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर भी सकते हैं। मैं अभी अपने विला में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ, तभी अंकल सैंग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं यन मास्टर आपकी फियांसे मिस्सू यहाँ पर आ चुकी है। मेरी जो फियांसे होती है वो भी मेरे पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और वो मुझे मेरा ब्रेकफास्ट सर्व करनी रहती है। और वो मुझसे कहती है आप लिनवान के ये डेली ब्रेकफास्ट बनाते थे, पर उसकी वजह से आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और आपने ये 4 सालों तक करा। जब मैं अपना फेस पोछने जा रहा होता हूँ तो मेरी फियांसे सू मेरे पास आकर मेरा चेहरा एक बड़े कपड़े से पोछने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है आज मैं आपके बहुत ही ज्यादा यूज करी हूँ, ये मोमेंट तो काफी बढ़िया है, मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करने वाली हूँ। मैं अंकल सैंग से कहता हूँ मुझे किसी पहाड़ पर बैठकर सनराइज देखनी है। अंकल सैंग कहते हैं जैसा आप कहिए मास्टर, मैं अभी आपके लिए कार रेडी करवाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ नहीं कार की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहने के तुरंत बाद मैं अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर को एक्टिवेट कहता हूँ और तुरंत भी यहाँ से सू को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। ये देखकर अंकल सैंग शौक में पड़ जाता है और कहते हैं तो यन मास्टर ने अभी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आखिर ये अभी डीन के पास कहाँ से आई। तभी सीन वापस से एमसीक्यू पर शिफ्ट होते हैं। वो अपना नाश्ता पहाड़ों पर बैठकर कर रहे होते हैं, फर्स्ट सामने से सूरज निकल रहे होते हैं। मैं सू से कहता हूँ तुम्हें अब लिनवान के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस मुझसे बात करो। पर हाँ मैं चाहता हूँ तुम मेरी टीम्स को मैनेज करो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगा।
दूंगा। ये सुनने के बाद सो उदास हो जाती है और वो कहती है कि आप ये सब जानते हो। मैं अपनी कुर्सी से उठकर उसके सर पर हाथ रखता और उससे कहता हूँ नहीं, मैं निर्माण के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, बस तुम मुझसे वादा करो भी तुम मेरी टीम्स को मैनेज करोगी और अगर तुम ये करती हो तो उसके बाद मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। आगे मैं उसको लेकर हमारे कॉलेज में पहुंचता हूँ। आज रात हमारे कॉलेज में ग्रेजुएशन पार्टी है। मैं स्टू को लेकर आगे जाने लगता हूँ तभी मेरी गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझ पर चिल्लाने लगता है। पर वो कहता है पर जियान यू चैन, तुम आखिर इतना लेट कैसे हो गए? मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज वेन्यू से करने में हमारी मदद करोगे। इस बंदे को देखकर मुझे काफी गुस्सा आता है क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारा था और यहाँ तक ये बंदा मेरे कजन के साथ भी मिला होता है। तभी मुझे वापस से सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। आपको सिस्टम से एक ऑप्शन मिलता है और वो ऑप्शन है आपको चेंजियो को एक्सपेल करना है। इसके रिवॉर्ड में आपको अल्टीमेट इरेज़र गिफ्ट लाइक मिलेगा। ये देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ मुझे इन क्यूरे मकोड़ों की जिंदगी में परवाह नहीं है। मैं इनको साइंस से कहता हूँ अंतस फैन ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे चुका रही है। सू मैंने सब कुछ फोटोज लेना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग हमें डिस्टर्ब करें। मैं सू से कहता हूँ चलो हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ सू इन क्यूरे मकोड़ों के बारे में मत सोचना। जब मैं यहाँ से जाने लेता हूँ तो चेंजियो मुझे रोकता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और वेन्यू सेट करना तुम्हारा काम था। पर यह सुनकर अंकल फैंग कहता है पर अभी हम मास्टर ये चीज नहीं करना चाहते हैं तो तुम कौन होते हो उन्हें उनको काम बताने वाले। तभी मुझे सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि मुझे रिवॉर्ड में 1 बिलियन मिला पर उसके साथ ही 10,000 बैड लक की स्टिकर्स भी। ये स्टिकर्स मैं जिस पर भी लेता हूँ उसके साथ हर एक चीज बुरी होगी। मैं ये रिवॉर्ड देखकर खुश होता हूँ क्योंकि ये स्टिकर्स को यूज करने में मुझे काफी मजा आने वाला है। मैं तुरंत एक स्टिकर का यूज करता हूँ और उसे चेंगियो के ऊपर लगा देता हूँ। मैं सू के सर पर हाथ रखता हूँ और उससे कहता हूँ तुम मेरे बारे में सोचकर परेशान मत हो, चलो यहाँ से चलकर फोटोज लेते हैं। ये कहकर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी से ही शिफ्ट होता है मेकअप रूम में। सब लोग आज रात की ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी भागते हुए यहाँ पर चेंजियो आता है। वो जल्दी से जाकर लिनवांग को ढूंढता है पर उससे कहता है मैं जियान यी चैन को लेने गया था पर उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक दिया। जरा देखो तो उन लोगों ने मुझे मारा भी। मिडमाइन चेंजियो का हाथ पकड़ते और उससे कह दिया मुझे पता नहीं था कि जियान यी चैन इतना कमीना है। उसने पहले मुझे और मेरी फैमिली को बुली करा और वो मेरे इतने प्यारे बेस्ट फ्रेंड को भी बुली कर रहा है। न उस जियान यी चैन को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर चेंजियो के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहता है जियान यी चैन बस तू आज रात का इंतजार कर। जब लिनवांग सबके सामने तुमसे ब्रेकअप करेगी कब तुम उसके सामने रोने लगोगे और अपने घुटनों पर बैठकर उससे बीट मांगोगे। पर ये देखने के बाद तुम्हारी फैमिली तुम्हें निकाल देगी और फिर तुम्हारी फैमिली का वारिस बन जाएगा जियान फैंग। पर जो स्टी करेंसी ने चेंजियो के ऊपर लगाया था उसकी वजह से चेंजियो के साथ बार बार बुरा हो रहा होता है। कभी वो खुद से जमीन पर गिर जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है। इस चीज को देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। तभी हम 2 लोगों को देखते हैं जिसमें मोटा वाला बंदा कहता है अरे वो देखो जियान यी चैन आखिर वो सू के साथ क्या कर रहे हैं, वो तो लिनवांग के पीछे पागल का नाम। ये सुनकर ब्रॉन्ड बारो वाला बंदा कहता है वो किसी के साथ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो मुझसे उधार ले रखा है वो बस उसे वापस कर दिया। जियान यी चैन ने मुझसे 3 मिलियन लिए थे, क्या वो मेरे पैसे आज रिटर्न करेगा? ये सुनकर मोटा वाला बंदा कहता है आशा से जियान यी चैन आज पैसे दे दे। हमें अभी पता चलता है कि जियान यी चैन ने कॉलेज के हर एक बंदे से उधार ले रखा होता है। सारे लोग जब एक साथ मिलकर खड़े होते हैं और आपस में बता रहे होते कि जियान यी चैन ने उनसे कितना उधार लिया। तभी उन्हें जियान यी चैन दिख जाता है सू के साथ। वो लोग दोनों उसके पास जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। ये देखकर मैं उससे पूछता हूँ आखिर तुम लोगों ने मुझे घेर क्यों रखा? उनमें से एक बंदा आगे आता और कहता है जियान यी चैन तुम कुछ भूल रहे हो। मैं उससे पूछता हूँ कि मैं क्या भूल रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है आज तो हमारा कॉलेज खत्म हो रहा है और रात में ग्रेजुएशन पार्टी है तो आज तुम्हें हमारे पैसे वापस दे देना चाहिए। सारे लोग मुझसे उनके पैसे वापस मांगने लेते हैं। कभी वो जो सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है होस्ट को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो कोई बहाना ढूंढे और इन्हें पैसे वापस ना करे। इसके रिवॉर्ड में आपको टॉप लेवल का डेड बी टाइटल मिलेगा। ऑप्शन 2 आप अपनी ताकत इस्तेमाल करके इन्हें डरा दें। इसके रिवॉर्ड में आपको एक लो लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ऑप्शन 3 ना आप अभी इनके पैसे वापस कर दीजिए। इसके रिवॉर्ड में आपको एक हाई लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ये सब देख कर मैं फिर मैं कहता हूँ मैंने अपनी पिछली जिंदगी में हर एक क्वेश्चन से उधार लिया था ताकि मैं उन पैसों को लिनवांग पर खर्चा कर सकूं। अगर मैं अपनी फैमिली के पैसे यूज करता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता पर वो तुरंत मुझे फैमिली से निकाल देता। इसीलिए मैंने दूसरों से उधार लिया। अब जब मैं ये सब याद करूँ तो सच में मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हुआ करता था। पर वैसे भी सिस्टम ने मुझे 10 बिलियन रिवॉर्ड में ऑलरेडी दे दिया तो मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। इनके पैसे मैं आराम से इनको वापस कर सकता हूँ। तभी मेरी फियांसे सू आ गया और कहती है तुम लोग मेरे यी चैन को परेशान मत करो, मैं तुम सबके पैसे तुम्हें अभी वापस करती हूँ। मैं सू को हाथ पकड़ते कहता हूँ मुझे इन्हें बस थोड़े से पैसे वापस करना है तो बस के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ब्रॉन्ड बादो वाले बंदे के पास जाकर उससे कहता हूँ मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ और जैसे ही वो मुझे अपना अकाउंट नंबर देता है मैं उसके बैंक में 30 मिलियन भेज देता हूँ। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है तुमने बस मुझसे 3 मिलियन लिए था तो तुम मुझे 30 मिलियन क्यों दे लो? मैं उससे कहता हूँ मैंने तुमसे पैसे लिए था तो इन पैसों को उनका इंटरेस्ट समझ लो। मैं एक एक करके सबके पैसे रिटर्न कर देता हूँ। जितने मैंने उनसे लिए थे उससे 3 गुना ज्यादा। सब
के पैसे वापस देने के बाद मुझे एक अलग किस्म की शान पिनस दिया। सू मेरे पास आकर कह दिया, मुझे पता है ये चैन तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अपनी नई टीम बना सको। मैं उससे कहता हूँ लेकिन जिस बारे में बात कर रही हूँ, तभी वो एक कार्ड को बाहर निकाल दिया और उससे मुझे पेपर कह दिया, मैं इतने स्टाइलिश अपनी पॉकेट मनी को सेव करी थी, तुम इन्हें खर्च कर सकते हो। और मुझे ये कार्ड देखकर वो यहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। मैं उस कार्ड को देख रहा होता हूँ और मेरे चेहरे पर एक स्माइल होती है। मुझे इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी इस लड़की ने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं अपनी पिछली लाइफ में सच में पागल होता जो मैंने लिनवान को चुना। तभी मुझे मेरे हाई लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिल जाता है। मैं सिस्टम से कहता हूँ तुरंत उसे ओपन करें। उसके तुरंत बाद अचानक से मेरी बॉडी में एनर्जी जाने लग पई है। मुझे पहले से काफी ज्यादा बेटर लगने लगता है। ये जो नई पावर मुझे मिली है उसकी मदद से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से कंट्रोल कर सकता हूँ। आज ही जहाँ पर ग्रेजुएशन पार्टी होने वाली थी, मैं वहाँ पर पहुंच जाता हूँ। अभी यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आए होते, इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ पर घूमने लग जाता हूँ। वह कभी मैं चेंगयू के पास अपने कजन जियान फैन को आते हुए देखता हूँ। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। ये देखकर मैं सोचता हूँ आखिर ये जियान फैन चेंगयू के साथ क्या कर रहे हैं। मेरी पिछली जिंदगी में तो जियान फैन लिनवान के साथ बातें कर रहा था। क्या इस बार रियलिटी चेंज हो रही है? चेंगयू मेरे कजन से बात करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। मेरा कजन मुझे वहाँ पर भेज रहता है और मुझसे पूछता है, तो ये चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं उससे कहता हूँ तुमसे मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरा कजन हंसने लगता है और कहता है, ही चैन तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कंप्लीट करने का सोच रहे हो? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, कर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। ये कहकर मेरा कजन जाने लगता है। ये देखकर मैं कहता हूँ इस बंदे को सच में के ड्रामास और मानवास बनना बनते हुए मैं चाहिए। ये बंदा मेरे सामने कितनी क्रिंज लाइन बोल कर गया, छपरी कहीं का। इसके तुरंत बाद मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ और कहता हूँ, पर मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। मेरी पिछली जिंदगी में किसने मुझे बर्बाद कर दिया था, किसने बाहर के लोगों के साथ मिलकर सो फैमिली और जियान फैमिली में दरार ला दी थी, पर मेरी पूरी फैमिली को उनके डाउनफॉल पर ले आया था। इस बार मैं ये सब नहीं होने दे सकता। चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इस बार मुझे कैसे बर्बाद करते हो। तभी से शेयर प्रोटेक्ट वीआईपी के ऊपर जिनका स्वागत खुद ब खुद प्रिंसिपल करने आए थे। ये वीआईपी और कोई नहीं बल्कि जियान जी चैन के डैड होते हैं, जो जी प्रिंसिपल से कहते हैं किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ फिक्र मत करिए, ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहेगी। ये चैन के डैड कहते हैं, मेरा वो पागल बेटा उसने अपनी सारी रेपुटेशन खराब कर ली, वो भी एक लड़की के पीछे। पर समाज में मेरी काफी इज्जत है, इसलिए अगर लोगों को पता चला कि मेरा बेटा एक सिंप है तो ये कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी। प्रिंसिपल ये चैन के डैड से कहते हैं, सर सू फैमिली के हेड भी यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी के वीआईपी भी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तभी यहाँ पर सू फैमिली के हेड यानी सू के फादर आते हैं और वो आते ही चैन के डैड से कहते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर ये चैन मेरी बेटी से प्यार नहीं करता है तो मैं आज ही उनकी एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। ये सुनकर ये चैन के डैड थोड़ा शौक होते हैं। तभी ग्रेजुएशन पार्टी स्टार्ट होती है और इस ग्रेजुएशन पार्टी के गेस्ट बनकर आए होते हैं यान हुआन टीम, क्योंकि ये टीम इस सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए सारे लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। यान हुआन टीम का लीडर अपने बाकी के लोगों को कॉल पर ऑर्डर लेता है, सारे लोग मेरी बात सुनो, हमारे बॉस जहाँ पर भी है उन्हें ढूंढ लो। जैसे ये ग्रेजुएशन पार्टी खत्म होगी हम तुरंत बॉस से बात करेंगे। यान हुआन टीम को यहाँ पर देखकर चेंगयो खुश हो जाते हैं। उससे नजर आता है कि जियान ये चैन ने यान हुआन टीम को बुलाया ताकि वो लिनवान के लिए सेलिब्रेट कर सके। उसे लग रहा था कि यान मास्टर जियान फैंग का प्लान वर्कआउट कर जाएगा। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगता है। वो ये बात तुरंत जाकर लिनवान को बताता है। ये सुनकर लिनवान खुश हो जाती है क्योंकि उसको भी लग रहा होता है कि यान हुआन टीम उसके लिए आई है। वो लोग चुपके से यान हुआन टीम को देखने के लिए जाते हैं। जब लिनवान यान हुआन टीम के लीडर को देखती है वो मेकअप रूम में वापस आकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। चैन यू उससे कहता है, तुम जल्द भी यान हुआन टीम की मेंबर बनने वाली हो। जियान ये चैन के बिना भी तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा है। चैन यू लिनवान के फेस को टेस्ट करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी सच में काफी परवाह है। तुम बस ये चैन से आज ब्रेकअप कर लो। इस सुनने के बाद लिनवान कहती है, पर मैं किसी रीजन की वजह से उससे ब्रेकअप करूंगी। तभी चैंग यू अपना फोन बाहर निकालता है और वो सू और ये चैन की फोटो को लिनवान को दिखाता है। वो उससे बताता है कि तुम ये चैन पर चीटिंग का इंडिकेशन लगा सकती हो। पर सू को ये चैन के साथ देखकर लिनवान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। चैंग यू उससे कहता है, तुमने देखा, तुमने कल ही ये चैन से ब्रेकअप के बारे में बात करी पर आज ही उसने एक नई लड़की सेट कर ली। ये सुनकर लिनवान को और भी गुस्सा आता है, पर वो कहती है, ये चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ये लड़की धोखे के बारे में बात करी है, इसने खुद ही ये चैन को धोखा दिया था। खैर आगे हम चैन यू को देखते जियान फैंग से बात करते हुए। चैन यू फैन से कहता है, मैंने वो सारी चीजें परफेक्टली कर ली जो भी आपने मुझसे करने के लिए कहा था। फैन चैन यू की गर्दन पर हाथ रखता और उससे कहता, तुमने बहुत अच्छा काम करा, मुझे बताओ तुम्हें इसके बदले क्या इनाम में चाहिए? चैन यू कहता है, मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए यान मास्टर फैंग, बस आप मेरी फैमिली की मदद कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग एक साथ ऐसे खड़े क्यों? तुम दोनों पादव कितनी अजीब तरह से साथ में गए हो। छे तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे खराब लग रहे हैं। खैर आगे फैंग अपने हाथों को पोंछते हुए कहते हैं, अगर मेरा प्लान आज फेल हो जाता है तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को गायब करवा दूंगा। अगर मुझे ये चैन को अपने रास्ते से ना हटाना होता तो मैं तेरे जैसे बंदे से बात भी ना करता। घिनौने कहीं के। मैं बाहर हॉल में सोफे पर बैठा होता हूँ और कहता हूँ, इस कॉलेज में सबसे ज्यादा टॉपर दो
लीडर क्या, पहली सू और दूसरी लिनवान। मेरी पिछली जिंदगी में जब लिनवान ने मुझसे ब्रेकअप करा था वो भी स्टेज पर, तब सू ने मेरे पास आकर मुझे प्रपोज करा था ताकि वो मेरी रेपुटेशन को बचा सके। पर उस टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया था, पर मैंने ना जाना सू की कितनी बेइज्जती कर दी थी, वो भी सबके सामने। तभी वो यान ह्वान पिन को स्टेज के पास खड़ा देख लेता हूँ, पर उन्हें देखकर मुझे काफी गुस्सा आ जाता है। आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फबीर बनबा अनाउंस करते हैं, अब मैं स्लॉट अप करना चाहूंगा बीजिंग की टॉपिंग की विनर का। अभी यहाँ पर ह्वान आती है, एक बनबा में इससे आता कहता है, अरे ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ही चैन के पास ऑलरेडी मिस सू है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। ये बनबा कितना ज्यादा लटिया, दो सबसे खूबसूरत लड़के इसके साथ है। खैर कविलन माँ सबसे बोल भी है, मैं स्पीच देने से पहले आप सबको कुछ बताना चाहूंगी। वो वहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर सू और मेरी फोटो को चला दे भी है। ये सब देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ये चैन के डैड भी ये सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, चाहे मेरे बेटे को अब अकल आ गई है। मैं नुआन रोना शुरू कर दे और कहती है, ही चैन हम 4 सालों से साथ हैं, तुमने मुझे धोखा छू दिया। लिनवान के लेटिंग बेकर ये चैन के समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें ये चैन ने प्लान करी है। वो कहते हैं, लिनवान को रोता बेट मेरा बेटा उसके सामने घुटनों पर आकर उसकी माफी की बीट मानने लगेगा, वो भी सबके सामने। उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। पब्लिक उन फोटोज को देखकर पागल सी हो जाती है। ये चैन ने जिन लोगों को पैसे वापस कर देते हैं उनमें से एक बंदा अपनी सीट पर खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये चैन के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती हो, ये चैन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उसको दूसरा वाला बंदा शांत कराता है और उससे कहते हैं, पर तुम ये चैन के सामने लिनवान को कुछ मत कहो, ये चैन लिनवान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर ये चैन को तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगती है तो वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकते हैं। तभी मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, आपको दोबारा से मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला, आप उसके सामने घुटनों पर बैठकर बीट मान दिया। दूसरा, चुपचाप यहाँ से चले जाइए। और तीसरा और आखिरी, स्टेज पर जाकर उससे फेस करिए और उसके बाद लफड़े को एंजॉय करिए। आपको गिफ्ट में अल्टीमेट इजी रिवॉर्ड मिलेगा। मैं लास्ट ऑप्शन को चुन लेता हूँ और जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर से उठता हूँ वहाँ पर बैठते हुए सुआ पिया और वो सबके सामने खड़े होकर कहती है, सारे लोग मुझे माफ करना, तुम लोग प्लीज ई चैन को भी मत करो। मैं वो मुझे से ई चैन पसंद है, वो मेरा क्रश है। मुझे माफ रिमेंडिनवान, मुझे तुम्हारे और ई चैन के बीच में नहीं आना चाहिए था। प्लीज ई चैन के ऊपर गुस्सा मत करो। ये सुनकर एक बंदा अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर चिल्लाते लगे कहता है, मुझे लगता है कि ये चैन ने हमारी गोल्डन सू को धमकाया है, वरना वो लिनवान से माफी क्यों मांगती। सारे लोगों को ई चैन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता सू का माफी मांगना, क्योंकि वो सारे के सारे लोग सू को पसंद करते थे। जो सू के फादर होते हैं वो वीआईपी रूम में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपने चाय के कप तक को तोड़ देते हैं। ये चैन के गायक अपने मन में कह रहे होते हैं, मेरे बेटे दोबारा से कोई गलत फैसला मत लेना। अगर तुमने अभी लिनवान का साथ दिया तो हमारी फैमिली और सू फैमिली के बीच दरार आ जाएगी। जब मैं सू को ये सारी बातें कहता हुआ सुनता हूँ मैं तुरंत उसकी तरफ स्टेज पर जाने लगता हूँ। सू को डर लगने लगता है और वो अपने मन में कह रही होती है, ये चैन जरूर से मुझ पर गुस्सा होने वाला है, शायद से वो मुझे खपड़ भी मार दे। तभी पीछे से लिनवान कहती है, प्रूफ जो ये चैन, मैं 4 सालों तक तुम्हारे साथ रही हूँ और तुम सू के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने सच में एक गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। ये चैन मेरी बात सुनो, मैं अभी तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मैं लिनवान के पास जाता हूँ और कोड एक्सप्रेशंस के साथ उसे बेकर कहता हूँ कि तुम्हारी बकवास खत्म हुई और उसके बाद उसे एक जोर का थप्पड़ मारता हूँ। और इससे पहले कि वो याद करे मैं उससे कहता हूँ, तुम्हारी औकात कैसे हुई सू को खुद से कंपेयर करने की। टैलेंट और स्किल्स के मामले में वो तुमसे तय गुना आ गया। तुम्हें छोड़कर मैंने सही फैसला किया। ये सुनकर चैन यू और फैन जो कि एक साथ खड़े होते हैं वो दोनों ही काफी शौक हो जाते हैं। आगे मैं लिनवान से कहता हूँ, मुझे समझ आ गया कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम सबके सामने इसलिए ऐसी एक्टिंग कर रही हो ताकि तुम मेरी रेपुटेशन को खराब कर सको। तुम कितनी खराब लड़की हो। ये सुनकर लिनवान को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है, तुमने मुझे सिर्फ इसलिए धोखा दिया क्योंकि सू एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने इतनी मेहनत के लिए भी ताकि मैं यनहुआन पी में अपनी जगह बना सकूं और वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया। और तुमने क्या किया, तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। मैं लिनवान की बातों पर ध्यान भी नहीं देता। फजल को लेकर स्टेज पर जाने लेता हूँ। लिनवान भी हमारे पास आकर खड़ी हो जाती है। फर्स्ट जो पब्लिक होती है वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो हमारे ऊपर सामान देखना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है यनहुआन पीम की, जिन्हें देखकर सारे लोग शौक हो जाते हैं। पर शांत भी वहाँ जितने भी योग होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं। उन्हें नजर होता है कि यनहुआन पीम यनहुआन के साथ है। सबको नजर आता है कि यनहुआन पीम अब ये चैन को सजा देगी। सारे लोग काफी खुश होते हैं। जैसे यनहुआन पीम का लीडर स्टेज पर आता है लिनवान काफी खुश हो जाती है, पर वो उनके लीडर से जाकर कहती है, आप सब लोग यहाँ पर मेरा साथ देने दिया है ना। पर ये सुनकर लीडर कहते हैं, हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे, हमने तुम्हें कब हमारी टीम से निकाल दिया है। ये सुनकर लिनवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग मुझे टीम से कैसे निकाल सकते हो। मैंने टीम में आने दिए 4 सालों तक मेहनत करी है और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हो। लिनवान काफी जोरों से रो रही होती है। यनहुआन पिंग का कैप्टन भी बेकर कहता है, अब बस भी करो लिनवान। उसके बाद वो कैप्टन मेरे आगे घुटनों पर बैठ जाता है और मुझसे कहता है, बॉस मैं यनहुआन पिंग का कैप्टन हूँ, हमने लिनवान को टीम से निकाल दिया। यनहुआन पिंग के कैप्टन को ये चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठा दे। लिनवान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मैं लिनवान के पास चलते हुए आता और उससे कहता हूँ, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो मैं उसे वापस छीन भी सकता हूँ। तुमने मेरी मदद को अपनी मेहनत का नाम दे दिया। तुम पागल वादल हो क्या। आप पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब आपस में बातें करने लगे हैं। यनहुआन पिंग तो जियान फैमिली के अंदर है ना। और अगर देखा जाए तो ये
चैन का सरनेम भी जियान है, तो जिसका ये मतलब है कि वो जियान फैमिली का वारिस है। लिनवान को ये तो पता था कि उसका बॉयफ्रेंड अमीर है, पर उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने घुटनों पर गिर पिया, उसका ब्रेन कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। वो उसके पास आने की कोशिश कर दिया, पर ये चैन के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। मैं लिनवान से कहता हूँ, मेरे बारे में भूल जाओ, हम दोनों वैसे भी एक अलग दुनिया से क्या। मैं वो था जिसने तुम्हारी मदद करी तो पर जाने के लिए, पर अब मैं तुमसे वो सारी चीजें वापस ले रहा हूँ जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है। ये सुनकर लिनवान को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और कहती है, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मैंने वो सबसे कमाए है। वहाँ के गाइस को नुकसान पहुंचाने लगती है, पर तभी यानमान टीम का कैप्टन अपनी पावर्स का यूज करता है और वह अटैक में लिनवान को जमीन पर गिरा देता है। मैं लिनवान से कहता हूँ, मैं समय तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे पास जो कुछ भी हुआ देता था और वो सब कुछ जा चुका है। उसके बाद मुझे जो रिवॉर्ड में गिफ्ट पैक मिला होता है, मैं उसे ओपन करता हूँ। मुझे लेजेंडरी बीस्ट मिलता है और काफी सारे पैसे भी, और उसके साथ साथ मुझे एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स को पकड़कर मेरी जो भी विश होगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। जब मैं सू के पास खड़ा होकर उस बॉक्स को देख रहा होता हूँ, तभी यान हुआन पिन का कैप्टन कहता है, बॉस क्या आप हमें दोबारा से सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये सुनकर इरिटेट हो जाता हूँ, पर उससे कहता हूँ, आखिर मैं तुम लोगों जैसे आलसी बंदों की मदद क्यों करूंगा। पूरी यान हुआन टीम मुझसे माफी मांगती है और एक और मौके की विनती करती है। ऐसा सीन अपने सामने देखने के बाद सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मैं इन्हें ऐसा करता देख और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ और इनसे कहता हूँ, अगर बात लिनवान के सपनों की ना होती तो मैं तुम लोगों के ऊपर एक फूटी कौड़ी भी खर्च ना देता। मैं पागलों भी करा तुम लोगों पर पैसे क्यों पाया जा रहा था। फर्स्ट तुम लोग मेरे पैसों से मेंशंस और फैंसी कार्स खरीद रहे थे, पर अमीरों वाले क्लब में मजे कर रहे थे। मेरी फैमिली हमेशा सबको बस एक ही मौका देती है, दोबारा हम किसी को भी मौका नहीं देते, क्योंकि मैंने तुम्हारी टीम को बनाया था। इसीलिए अब मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, यान हुआन टीम को मैं डिसबैंड कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद कैप्टन कहता है, बॉस इस बात को एक बार दोबारा सोच लीजिए, हम इस स्थिति में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा तो यान हुआन टीम डिसबैंड हो चुकी है, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मेरी ये कहते ही कैप्टन एटीट्यूड में आ जाता है और वो बोलता है, ये चैन हमारे बिना तुम्हारी टीम लिए कैसे जीतोगे, तुम्हें जरूर से इसका पछतावा होगा। ये सब देखकर सू अपने मन में सोच रही होती है, ये चैन में यान हुआन भी लिनवान भी स्टार्ट करी भी और अब वो इस टीम को खत्म कर रहा है। जैसे ये मतलब है कि ये चैन अब लिनवान से प्यार नहीं करता। खैर ये सारा सीन देखकर पब्लिक आपस में काफी बातें बना रही होती है और कह रही होती है, ऐसा लगता है कि ये चैन पागल हो चुका है। यान हुआन इस सिटी की सबसे कौकी टीम है और इसने उसे ऐसे डिसबैंड कर दिया कि लड़का सच में पागल हो चुका है। और वैसे भी टीम टूर्नामेंट जल्द भी होने वाला है, तो इससे ये अभी तो बीटर मैच चाहिए था। खैर आज ही कुछ स्टूडेंट्स मेरी नतारियां बजाने लगे। मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ और अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी में सिर्फ लिनवान के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश करी यान हुआन टीम को जिताने की, और वो आखिरकार जीत भी गई। खंडर टीम सेकंड रैंक पर आई थी और फीनिक्स थर्ड पर। और ये जो फीनिक्स टीम थी उसे भी मैंने ही बनाया था। वो सारे के सारे काफी अच्छे फाइटर्स थे, पर क्योंकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में उन पर ज्ञान नहीं दिया तो वो सारे लोग मेरे कजन फैंग के साथ मिल गए। खैर आगे सुंदरा हाथ पकड़कर कहती है, ये चैन चलो चलते हैं। मैं उसे रोकर कहता हूँ, एक सेकंड रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। और मैं उसे वो मिस्टीरियस विश बॉक्स दे देता हूँ। वो उसको देखकर काफी खुश हो जाती है। वो तुरंत उसे ओपन कर दिया। हमारे आसपास काफी खतरनाक धुआं आ जाता है और जैसे ही धुआं हटता है हम दोनों के कपड़े चेंज हो जाते हैं। हम दोनों वेडिंग ड्रेस में आ जाते हैं। हम दोनों को देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। मैं अपने ऊपर वेडिंग ड्रेस देखकर समझ जाता हूँ कि सू की बस एक ही विश है और वो है मुझसे शादी करना। मैं उसके काफी क्लोज आकर उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है, बहुत ज्यादा, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। जो कुछ भी फैन में प्लान करा था उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने एक आदमी को बुलाता है और उससे कहता है, चैंडू की फैमिली को मेरे सामने से गायब कर दो, तुम लोग के पास सिर्फ 3 मिनट है। कुछ लोगों ने पहले से ही चैंडू को मारकर उसे बेहोश कर दिया होता है। पर जैसे ही उन लोगों को फैंग से ऑर्डर मिलता है वो लोग तुरंत चैंडू को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। आगे फैंग कह रहा होता है, ग्रेजुएशन टेस्ट 3 दिनों बाद है, चलो ये चैन देखता है, जब तुम हारोगे तो फैमिली के बड़ों पर क्या रिएक्शन होगा। खैर तभी से शिफ्ट होता है ये चैन के फादर और सू के फादर पर। सू के फादर ये चैन के फादर से कह रहे होता है, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएशन टेस्ट पास नहीं कर पाया तो मैं तुरंत एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। ये चैन के गैर थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि उनको भी तभी लग रहा होता है कि उनका बेटा सेकंड लेवल पर है, जबकि जो सू है वो लेवल 4 पर पहुंच चुकी है। वो अपने बेटे के लिए पेंशन ले रहे होता है। तभी वो अपने बुटलर को कॉल करता है और उससे कहता है, जियान फैमिली का जो प्लेजर है जिससे मैं एक बहुत ही खतरनाक व्यंजन से लेकर आया था उससे मेरे पास लेकर आऊँ। वो बटलर ये चैन डिगैक्ट से कहता है, सर पर उस चीज के लिए आपने अपनी जान दांव पर लगाई पी और वही एक चीज है जिसका इस्तेमाल करके आप एक मार्शल गॉड बन सकते हैं। और जो ये चैन के गाइड होता है वो कहता है, उस आर्टिफैक्ट वो मेरे बेटे को दे दो, उससे कुछ भी करके लेवल 3 पे पहुंचाओ ग्रेजुएशन टेस्ट से पहले। पर ये कहकर वो कॉन्टेक्ट कर देते हैं। पर भी सीन शिफ्ट होता है सू और ये चैन के ऊपर। सू अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़े होती है जिसके अंदर सात शेप में काफी सारे लेकर्स होते हैं। सू ये चैन को बताती है, मैंने ये सारे लेकर्स तुम्हारे लिए लिखे हैं। मैं 4 सालों से तुम्हारे लिए लेकर्स लिखे थी। हर एक लेटर में तुम्हारे लिए एक मैसेज है और मैं उसे हर एक दिन लिखती थी।
एमजे तो आप 5 लेगा ऐसी लड़की को छोड़ फिर से निर्माण पसंद आ गई कितनी खराब पसंद है इस बंदे की। खैर आगे ये चैट उस बॉक्स को सुन से नहीं लेता है और उसके एफर्ट्स के लिए उसका शुक्रिया बोलता है। ये सुनकर सू काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि 4 सालों में ये पहली बार था जब ये चैट ने उसे शुक्रिया बोला। वो कहती है पहली बार तुमने मुझे शुक्रिया बोला, मैं आज की तारीख को याद रखूंगी और हर साल इसे सेलिब्रेट करूंगी। मैं उससे कहता हूँ क्या ये करना जरूरी है? सू ये सुनकर कहती है हाँ जरूरी है, तुमसे जुड़ी हर एक बात जरूरी है। उसके बाद जब मैं और सू वॉक करते हुए आगे जा रहे होते हैं तभी सू के फादर की कार हमारे पास आकर रुकी है और वो सू को कार में बैठने के लिए कहते हैं। पर सू कहती है डैड आज मैं यू चैन के साथ रहना चाहती हूँ। और उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और उससे वापस से कार में बैठने के लिए कहते हैं और उसे धमकी देते हैं अगर तुम कार में नहीं बैठोगी तो मैं कल ही तुम्हारे एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। मैं सू की तरफ देखते हुए कहता हूँ कोई बात नहीं, अभी तो तुम घर जाओ। मजबूरन उसे कार में बैठना पड़ता है। वो मुझसे कहती तुम्हारे लिए स्पेशल लंच बनाते लाऊंगी। मैं उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराता हूँ। सू के जो फादर होते हैं मुझसे कहते हैं तुम ये एक्टिंग करके मुझे पागल नहीं बना सकता। ग्रेजुएशन एग्जाम 3 दिनों बाद है, अगर तुम अच्छे रिजल्ट में ही रहे तो मैं सू की और तुम्हारी एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। मुझसे ये कहकर वो यहाँ से चले जाता है। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ नहीं गलत है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पर ग्रेजुएशन एग्जाम में मुझसे रिजल्ट चाहिए। चलो सोचते हैं कि ग्रेजुएशन एग्जाम को मजेदार कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ मेरी पिछली जिंदगी में मैंने लिन वान और उसकी फैमिली को सपोर्ट करने की हर एक चीज करी। मैंने हर किसी से पैसे उधार लिया, यहाँ तक कि मेरे विला में जो भी कीमती सामान था मैंने वो सब कुछ बेच दिया और सबसे चीपेस्ट हुक्स और मेट्स को हायर किया। पर मेरे इस नई लाइफ में मैं मजे करने वाला हूँ। अगर मुझे आराम करना है तो मैं अपनी लाइफ को सबसे हाई क्वालिटी का बनाऊंगा। तभी मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है आपकी थिंकिंग की वजह से आपको एक हिडन रिवॉर्ड दिया जा रहा है। सिस्टम मुझे वापस से रिवॉर्ड में 10 बिलियन दे देता है और मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया और साथ ही में मार्शल आर्ट्स गाइड बुक भी देता है। यहाँ तक कि हर एक चीज की नॉलेज मुझे तुरंत आ जाएगी पर वो मेरे दिमाग में बस जाएगी। एग्जाम 3 दिनों बाद है पर वो 2 तरह से होगा। पहला 4 सब्जेक्ट्स मॉन्स्टर्स के ऊपर सारी चीजें उनके बारे में होंगी और मुझे हर एक चीज को पास करना होगा तभी मैं फेज 2 में जा पाऊंगा। फेज 2 में हमें एक दूसरे डायमेंशन में भेजा जाएगा मॉन्स्टर्स को मारने के लिए क्योंकि अब सिस्टम ने मुझे इन्फिनाइट नॉलेज दे दिया तो अब मुझे एग्जाम में फेल होने की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक और रिवॉर्ड मिला होता है जिसका नाम होता है सुप्रीम एरिया। मैं उस स्किल का इस्तेमाल करता हूँ ये देखने के लिए कि ये किस काम किया। पर कभी मुझे पता चलता है कि अगर मैं इस स्किल का यूज करूँ तो मैं अपने बेड के ऊपर आराम करते हुए भी 10 घंटों में लेवल अप कर जाऊंगा। इस दुनिया में जितने भी जीनियस हैं उनमें से कोई भी एक रात में लेवल अप नहीं कर सका। उन्हें कम से कम 8 महीना लगता है एक लेवल को बढ़ाने में। मेरा ये सिस्टम तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इस सिस्टम का क्या मतलब है कि मैं आराम करते हुए भी लेवल अप कर सकता हूँ। पविजी शिफ्ट करता सू के घर पर जहाँ पर सू के गाइडर से कह रहे होते हैं वो बस तुमसे प्यार करने का दिखावा कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारा फायदा उठा सके पर तुमसे अपना काम नहीं दिवा सके। जैसे कि उसकी टीम को मैनेज करना। मेरी बेवकूफी की ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? पर सू ये सुनने के बाद कहती है डैड क्या आप ये सच बोल गए हो? सू के डैड कहते हैं हाँ मेरी बेटी मैं सच बोल गया हूँ, ये चैन तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है। पर ये सुनने के बाद सू कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, ये चैन बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो वो मेट अब देखा भी नहीं था, अब मैं उसे और भी अच्छे से केट करूंगी। सू ये सुनकर पता नहीं क्यों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सू के डैड कहते हैं अगर ये चैन ग्रेजुएशन टेस्ट फेल कर जाता है तो मैं तुम्हारी शादी जू फैमिली के यंग मास्टर से करवा दूंगा, वो पहले से तुम्हें पसंद करते हैं। ये कहकर सू के डैडी यहाँ से चले जाते हैं। सू पीछे से उनसे कह रही होती है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ ये चैन से। उसके बाद सू कहती है मुझे अब याद आया मेरे भाई के पास एक आर्टिफैक्ट है जो कि काफी ज्यादा कीमती है। अगर मैं उस आर्टिफैक्ट को ये चैन को दे दूं तो उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और इससे शिपता फैंग के घर पर जहाँ पर वो अपने फादर को बता रहा होता है कि इस बार वो फेल हो गया। वह कैसे जियान ये चैन अचानक से बदल गया। मैंने जो पूरा प्लान किया था वो उसने बिगाड़ दिया। पर तभी फैंग के डैड कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जियांग फैमिली का वारिस बनना है ना। ये चैन में इस बार बहुत ही बेवकूफी बड़ा काम करा। उसने यान टीम को डिसबैंड कर दिया। इसलिए अगर तुम 3 महीने बाद जो टीम लीग होने वाली है उसमें जीत जाते हो तो तुम अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हो। ये सुनने के बाद फैंग अपने फादर को थैंक यू बोलता है उससे ये सारी बातें बताने के लिए। उसके बाद वो वापस से जोश में आ जाता और कहते हैं ये चैन तुम बस सेकंड लेवल पर हो, तुम बस इंतजार करो और मैं तुम्हें धुई जगा दूंगा। उसके बाद से शिफ्ट होते हैं लिनबान के घर पर। लूटी बहुत ही छोटा सा और टूटा फूटा घर होता है। लिनबान अपने घर के बाहर खड़ी होती है। उसके पेरेंट्स अंदर से कहते हैं तुम बाहर खड़ी होकर क्या कर रही हो, चलो भी अब अंदर आ जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जो तुमने ये चांस से ब्रेकअप कर लिया वो भी सबके सामने। पर तुम्हारे घुटनों पर बैठने का क्या फायदा है, तुम्हें दोस्त के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए थी। हन्ना तुमसे पिछले दिन क्या कहा था, जाकर ये चैन से माफी मांगो। लिनबान ये सब सुनकर रोने लगती और कहती है डैड पर ये चैन ने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे काफी सारी बातें छुपाई तो आखिर मैं उससे ब्रेकअप क्यों ना कर पाई। इस सुनने के बाद लिनबान की मॉम कहती है तुम्हारी औकात भी कैसे हुई ये चैन से बहस करने की, वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, वो हमारी पूरी फैमिली के सारे खर्चे उठा रहा था और तुम्हारे सपनों को भी पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा था और तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। लिनबान का भाई कहता है मुझे नहीं पता सिस्टर कि आप ये कैसे करने वाली हो, पर आपको कुछ भी करके मेरे ब्रदर इन लॉ को वापस लाना होगा वरना मैं आपको कभी भी अपनी सिस्टर दोबारा नहीं कहने वाला। लिनबान रोते ले जाती है सब लोग मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि ये चैन एक नॉर्मल रिच फैमिली से बिलोंग करता है। लिनबान के गाइड से कहते हैं मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ पहले तुमको उसे वापस लेकर नहीं आई तो तुम मेरी बेटी में ही हो। लिनबान का पूरा चेहरा ब्लैंक पड़ जाता है।
उसकी फैमिली लदा बैरल से ये चैन को वापस लाने की कह रही होती है। तभी से शिफ्ट होता है ये चैन के ऊपर, जिससे सिस्टम बता रहा होता है आप वर्ड स्क्रिप्चर के लेवल 4 पर पहुंच चुके हैं। मैं इस टाइम पर कल्टीवेशन ही कर रहा होता हूँ। ये देख कर मैं मुस्कुराता हूँ। उसके बाद मैं अपनी आंखें खोलकर ब्रांड वर्ड टेक्निक का यूज करता हूँ और अगले सेकंड एक पोर्टल ओपन हो जाता है। मैं तुरंत अपने घर से सीधा एक बिल्डिंग की छत पर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मैं एक ही बार में 3000 मीटर दूर तक टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर मैं नीचे देखने लगता हूँ। नीचे से जो भी लोग मुझे बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे होते हैं वो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग तो पुलिस को भी कॉल कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर तक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर खड़े रहता हूँ और उसके बाद तुरंत वापस से यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मुझे टेलीपोर्ट होता देख एक बुड्ढा देख लेता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये चीज कोई बहुत ही पावरफुल बंदा कर सकता है। तभी जब मैं अपने घर वापस आता हूँ मैं देखता हूँ तू मेरे लिए नाश्ता बना कर लाई है। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें रोज रोज ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने एक बहुत ही अच्छी शेफ टीम को हायर किया, वो लोग ये सब संभाल लेंगे। पर ये सुनकर सू की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है मैं तुम ऐसा नहीं कर सकता। आखिर नाश्ते के बहाने तो मैं तुम्हें देखने आ जाती हूँ। अगर कोई दिन मैं तुम्हें ना देख पाऊँ तो मैं तो पादरी हो जाऊंगी। मैं उससे कहता हूँ ठीक है मैं समझ गया। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मुझसे कहती है आज से मैं तुम्हारे ये नाश्ता बना कर लाऊंगी, पर वो भी हमेशा के लिए। तभी अंकल स्टैन मेरे पास भागते हुए आते और मुझसे कहते हैं यार मास्टर बाहर काफी बड़ी भीड़ लगी हुई है, काफी सारे वर्कर्स और शेफ बाहर खड़े हुए हैं। वो सब कह रहे हैं कि आपने उन्हें हायर किया। मैं ये सुनकर कहता हूँ उन लोगों से कहो कि मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अनपछताएं कहते हैं कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप और ज्यादा आराम भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं सोफे पर बैठा होता हूँ और एक लड़की मेरा मसाज कर रही होती है और मैं कह रहा होता हूँ अमीर आदमी ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं और ऐसे आराम करते करते मैं डेवलप भी कर रहा हूँ। मेरे फिजिकल स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और रिवॉर्ड के तौर पर मुझे एक डिवाइन बीस्ट भी मिल चुका है। जब मैं अपने डिवाइन बीस्ट के साथ बैठा होता हूँ मुझे अंकल फैन और सू देख लेते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अंकल फैन मुझसे पूछते हैं मास्टर क्या आप लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं? सू कहती है मुझे तुम्हारे पास से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, क्या तुम सच में लेवल 3 पर पहुंच चुके हो? मैं उन दोनों से कहता हूँ हाँ तुम लोग ऐसा सोच सकते हो। हम देखते जो प्रेजर ये चैन के फादर ने उसे देने के लिए कहा था। अंकल फैन वो एक लेजर को लेकर आए होते हैं। वो ही चैन को सब कुछ समझा देते हैं कि इसे पीकर वो अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं और अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं। मैं उस पोर्शन को देख कर कहता हूँ ये तो वही पोर्शन है जिसका मेरे फादर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मार्शन गॉड लेवल को सरपास कर सके। क्या ये मुझे इसलिए दे रहे क्योंकि मैं थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था? तभी सू कहती है ये चैन मैंने बहुत मेहनत करी इस पोर्शन को चुराने में, तो मैं इसे लेना होगा। तभी मेरा सिस्टम वापस से मुझे मल्टीपल चॉइसेस देता है। पहला ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड लेजी विंडो, दूसरा रैंडम लेजी विंडो, तीसरा हाई लेवल लेजी विंडो। और सिस्टम आपको तीसरा ऑप्शन चुनने को रिकमेंड कर रहा है। इसका इफेक्ट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तभी मैं अपने डिवाइन बीस्ट को खिलाने लगता हूँ पर मैं उस बीस्ट को वो पोर्शन पर याद देता हूँ जो कि मेरे गैग ने मुझे दिया था। सुमा सा कुछ दिया तुमने ये पेट कब लिया और ये कौन सी बीट है? मैं उससे कहता हूँ ये मेरा न्यू पेट है और इस पेट को सच में पालना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने उस पोर्शन की बोतल को अपने बीस्ट को पिला दिया। ये देख कर इनका सिंध होने लग जाता है क्योंकि वो पोर्शन बहुत ही ज्यादा कीमती था, उसकी कोई भी कीमत नहीं थी। मैं अंकल सैन से कहता हूँ आप चिंता मत करिए अंकल टाइम, वैसे भी मुझे कल्टीवेशन में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, मेरे से अच्छा तो मैं अपने पेट को ये पिला दूं, इसकी मदद से ये जल्दी ही ड्यू हो जाएगा। तभी जब मैं अपने रूम में होता हूँ मुझे सिस्टम को रिवॉर्ड मिल जाता है और सिस्टम मुझे एक ऐसे फिशिंग रॉड रिवॉर्ड में देता है जिसकी मदद से मैं कहीं पर भी फिशिंग कर सकता हूँ। और जब मैं इस फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करूंगा फिशिंग करने के लिए तो मुझे सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि कुछ भी मिल सकता है। ये फिशिंग रॉड मुझे काफी ज्यादा कूल लगती है। तभी हम देखते ही चैन के गैग उसके विराम में आते हैं। अंकल फैन उन्हें बताते कि यन मास्टर अभी घर पर नहीं है। ये चैन के डैड पूछते हैं आखिर वो कहाँ पर गया हुआ है? अंकल फैन बताते हैं यन मास्टर में सू को लेकर फिशिंग करने गए हैं। ये सुनते ही चैन के डैड गुस्से में घर को ही तोड़ देते हैं। घर की एक पूरी वॉल उनकी ओवरवेलमिंग पावर से टूट जाती है पर वो कह रहे होते हैं मैंने किस लेजी करके को पोषण दे दिया। फर्स्ट अभी अंकल सैन गिरते हुए बताते हैं दरअसल बात यह है कि आपने जो पोषण दिया था यन मास्टर ने उसे अपने पेट को पिघा दिया। ये सुनते ही चैन के फादर के दिन में दर्द होने लगते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अंकल सैन तुरंत आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी ये चैन के गैड जब घर के थोड़ा और अंदर जाते हैं तब उन्हें घर के अंदर बहुत सारे लड़के दिखते हैं। वो अंकल फैंग से पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों हैं। अंकल सैन बताते हैं यन मास्टर पूरा टाइम आराम करते रहते हैं। यन मास्टर ने 30 बिलियन खर्चा कर दिया दोबारा से इस विला को बनाने के लिए। तो सुन पे ये चैन के गैड और भी गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं जब वो कमी अगर वापस आएगा तो उसे बता देना कि अगर वो ग्रेजुएशन पास नहीं कर पाते हैं तो हम उसे जियान फैमिली का वारिस नहीं बना पाएंगे, मैं उसको फैमिली से भी निकाल दूंगा। ये कहकर ये चैन के गैड यहाँ से जाने लगते हैं। तभी से शिफ्ट होता है ये चैन के ऊपर जहाँ पर सू उसको फिशिंग रॉड पकड़ा रही होती है। वो खुद को इसी पर जाकर बैठ जाती है। मैं सू से कहता हूँ मुझ पर भरोसा रखो, आज मैं बहुत ही ज्यादा फिशिंग करने वाला हूँ। कुछ लोग ये चैन को फिशिंग करते हुए दूर से देख रहे होते हैं पर वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुम लोग ज्यादा तेज मत बोलो, वो लड़का जियान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या हुआ था वो जियान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिशिंग करनी थी, तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हें पता भी हो मार्शल आर्टिस्ट है। अरे वो जो भी हो, अगर वो एक भी मछली पकड़ लेते हैं तो मैं इस पूरे तालाब का पानी पी जाऊंगा। तभी मेरी फिशिंग रॉड में कुछ फंसता है। मैं तुरंत ताकत लगाकर उसे जोर से खींचने लेता हूँ और जब मेरी फिशिंग रॉड बाहर आती है तो मैं देखता हूँ कि उस फिशिंग रॉड में जूकर फंसे हुए हैं जिसे
उसे देखकर सू काफी खुश हो जाती है और वो कहती है, भले ही हमने कोई भी मछली ना पकड़ी हो, कम से कम हमें इतने गहरे जूते तो मिल रहे। वैसे ये जूते कोई आम नहीं होते हैं, ये असल में मेरी फिशिंग रॉड का कमाल है। ये फिशिंग रॉड असल मेरे आइटम्स को लेकर आती है। उसके बाद मैं वापस से फिशिंग चालू करता हूँ, पर मुझे दोबारा से जूते मिलते हैं, जिसे देखकर वो बाकी की मछुआरे जो कि मुझे देख रहे थे वो सबके सब हंसने लगते हैं। मैं दोबारा से फिशिंग करने में लग जाता हूँ और इस बार मेरे हाथ आते हैं लाइट फ्रूट्स। मैं एक के बाद एक पानी से रेल आइटम्स को बाहर निकाले जा रहा होता हूँ और इस बार मैं मेरी फिशिंग रॉड से गोल्डन चीज को पकड़ लेता हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या होता है, पर वो चीज आसमान में जाकर गोल्डन दरवाजा खोल देती है, जिसे देखकर बाकी के मछुआरे पे शौक हो जाते हैं। ना तक कि हम भी शौक हो जाते हैं। उस दरवाजे में से कुछ पेपर्स बाहर निकलते हैं और उनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। ना तो वो लैंग्वेज मुझे समझ आती और ना ही सूक्रो। मैं कहता हूँ ये चीज भी मुझे सिस्टम नहीं भी होगी, पर पेंशन लेने की तो कोई बात है ही नहीं। वो मछुआरे भी उस डोर को देते होते हैं, उन्हें भी वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। सारे मछुआरों को उनकी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके मेहन की किसी पावर ज्यादा रही हूँ। वो सारे के सारे मछुआरे खुश हो जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग भी अवेक हो सकते हैं। खैर सू मेरे साथ बैठी कल्टिवेट कर रही होती है, तभी एक फीनिक्स की स्पिरिट उसके पास से निकलती है, पर वो अपनी आंखें खोलकर मुझे बताती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कल्टिवेशन इवॉल्व हो गई है। मैं अब लेवल 4 के पीक पर पहुंच चुकी हूँ। मैं इतना ज्यादा इंप्रूव हो गई हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम भी इंप्रूव हो गया। पर मैं सू से कहता हूँ नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। सू मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम कितनी सारी पावरफुल चीजें कह सकते हो। तुम पहले से काफी अमेजिंग हो। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। मैं ये सुनकर मुस्कुराता हूँ। मैं फिशिंग रॉड को वापस से स्टोरेज में रख लेता हूँ। फर्स्ट से कहता हूँ, तुम कितनी प्यारी बातें करती हो। हमने आज के लिए बहुत ज्यादा फिशिंग कर लिया, तो चलो अब घर वापस शिफ्ट है। एवरी से शिफ्ट होता है सू के घर पर। पीरियड पे उसी नबी की न्यूज चल रही होती है जहाँ पर ये चैन फिशिंग करने के लिए गया था। जो गोल्डन डोर वहाँ पर ओपन हुआ था, उसकी वजह से काफी सारे लोग अवेक हो जाते हैं। इसी न्यूज को देखकर सू के फादर कहते हैं, काफी सारे कल्टिवेटर्स का लेवल बढ़ चुका है, उस डोर के कॉन्टेक्ट ना कर। अगर मैं भी उस डोर के पास होता हूँ तो शायद से न मार्शल गॉड के लेवल तक पहुंच जाता हूँ। तभी यहाँ पर सू आ जाती है और वो आप ही अपने गैग से कहती है, डैड मैं यू चैन के घर से खाना खाकर आई हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। उसके डैड उसे रुकने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं, तुम वहीं पर रुक जाओ। मैंने सुना है कि तुम अभी तक यू चैन के साथ घूम रही हो और उसी की वजह से तुम अपनी कल्टिवेशन की प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही हो। खैर आज सिस्टम मुझसे कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आप लेवल 4 पर पहुंच चुके हैं। अब आपकी वॉइस इतनी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, आपकी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। जैसे ही सिस्टम मुझे ये बताता है, मैं तुरंत से अपनी शर्ट को ऊपर करके अपनी बॉडी को देखा। मेरी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह के अटैक्स का असर नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि अब मुझे किसी भी चीज से खतरा नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर से एक बहुत दूर की बिल्डिंग पर टेलीपोर्ट करता हूँ और इस बार मैं 10,000 मीटर दूर पर टेलीपोर्ट हुआ, जो कि पिछले लेवल से 3 गुना ज्यादा है। अगर मेरे पास ऐसी पावर्स मेरी पिछली जिंदगी न होती तो शायद से मैं कभी सीन पहुंचा। मैं अपने घर पर आकर कोई थप्पड़ मारता हूँ पर अपने आप को याद दिलाता हूँ, मैं कोई सिम्प में हूँ। मुझे अब बस अपनी लाइफ एंजॉय करने पर फोकस करना चाहिए। एवरी सेम शिफ्ट होता है ये चैन के पेरेंट्स पर। उसकी मॉम ये चैन के डैड से कहती है, ताकि आप ये चैन के ग्रेजुएशन टेस्ट में क्यों नहीं आना चाहते। जिस वक्त ये चैन के डैड कहते हैं, मैं वहाँ पर भी जाने वाला हूँ। वहाँ पर जू फैमिली और वो जोंग फैमिली के लीडर्स भी होंगे। वो बस मेरे बेटे को हारते हुए देखना चाहते हैं ताकि वो लोग मेरा मजाक बना सकें। अगर ऐसा होता है तो मैं उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये चैन की मॉम कहती है, पर फिर भी वो हमारा बेटा है तो मैं तो जरूर जाऊंगी उसके ग्रेजुएशन टेस्ट में। ये सुनकर ये चैम टैप कहता है, हाँ ठीक है तुम चली जाना। जैसे ग्रेजुएशन टेस्ट के रिजल्ट आएंगे तो फिर हम जियान फैंग को फैमिली का हेड बना देंगे। जियान फैंग वही एमसी का कजन। तभी से शिफ्ट करता वापस से एमसी के ऊपर। वो आराम करते करते 5वें लेवल तक पहुंच चुका होता है और अब वो हर एक चीज का मास्टर बन चुका है। वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपने सारे स्टेट्स को चेक करते हैं और उसके सारे स्टेट्स ओवर पावर्ड हो चुके होते हैं। ये देखकर एमसी कहता है, पिछली बार मैं सिर्फ लेवल 2 तक पहुंच पाया था और इस बार टाइम में पीछे आने के बाद कुछ ही दिनों में मैं लेवल 5 पर पहुंच गया। एमसी बास्केमी के पास जाकर कुछ पंचेस क्लो करता हवा में और उन पंचेस की पावर से एक पेड़ टूट जाता है। ये देखकर एमसी खुश हो जाता है। उसके बाद अगली सुबह मैं सू को लेकर कॉलेज जा रहा होता हूँ। वो मुझे इतना बदला हुआ देखकर मुझसे कहती है, तुम आजकल काफी ज्यादा बदले हुए लग रहे हो। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ, कभी कभी बदलना जरूरी होता है। जब मैं और सू कॉलेज के गेट के पास होते हैं तभी वहाँ पर आकर लिनवान हमें रोक लेती है, पर वो आते ही मुझसे कहती है, क्या तुम सू के साथ इसलिए घूम रहे हो क्योंकि तुम मुझे जेलस कराना चाहते हो। मैं मानती हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन पार्टी में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वह तुम भी पूरी तरह से सही नहीं है, तुम्हारी भी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। तुम भी मुझसे माफी मांगो और अगर तुम ऐसा कहते हो तो शायद मैं तुमसे पैसा कर लूँ। ये सुनकर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तुम पागल हो रही हो क्या। लिनवान को ऐसा करते भी क्लास पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। ये लिनवान में इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ रही है। ये अभी बी एन मास्टर जियांग को परेशान करी है। ये लड़की की पिज्जा पर गिरी हुई है। उन सबकी बातें सुनकर लिनवान को गुस्सा आते हैं और वो चिल्लाते हुए मुझसे कहती है, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। मैंने ऑलरेडी तुमसे माफी मांग लिया तो अब ज्यादा हकड़ो
समय कभी मुझे सिस्टम दोबारा से मल्टीपल चॉइसेस देते हैं। पहला ऑप्शन मैं निर्माण को माफ कर दूं और उसके साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाऊं, इसके रिवॉर्ड में मुझे एक लूजर का टाइटल मिलेगा। ऑप्शन 2 मैं इसे इग्नोर कर दूं और सू को लेकर यहाँ से चला जाऊं, इसके रिवॉर्ड में मुझे एक लो लेजी रिवॉर्ड मिलेगा। और ऑप्शन 3 मैं निर्माण की काफी अच्छी तरह से बेइज्जती करूं और उसके बाद यहाँ से जाऊं, इसके रिवॉर्ड में मुझे प्रीमियम लेजी गिफ्ट मिलेगा। मैं ऑप्शन 3 को तुरंत चुन लेता हूँ और उसके बाद मैं सू को हाथ पकड़ता हूँ, निर्माण से कहता हूँ, सू अपने घर की बड़ी बेटी है, तुम तो इसकी तरह सुंदर भी नहीं हो, ये टैलेंट मामले में भी तुमसे कई गुना आ गया और इसकी फैमिली काफी ज्यादा अमीर भी है, तुम सू के आगे कुछ भी नहीं हो। निर्माण रोना शुरू कर देती और कहती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करने वाले हो। मुझे इस लड़की पर थोड़ा गुस्सा आता और मैं अंकल फैंग से कहता हूँ, अंकल फैंग मेरी तरफ से इस लड़की को 2 थप्पड़ मारी है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है। ये सुनकर अंकल फैंग पर हैरान होकर और कहते हैं, योन मास्टर क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इसे थप्पड़ मारूं? मैं अंकल फैंग से कहता हूँ, हाँ मैं यही चाहता हूँ। इस लड़की की औकात कैसे हुई मेरी फियांसे से कंपीट करने की? अंकल फैंग लिनवान के पास जाकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब कहते हैं, लिनवान तुम इसी लायक हो, तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। सब लोग लिनवान के ऊपर हंस रहे होते हैं। लिनवान रोते हुए कहती है, तुम दोनों को जरूर से इसका पछतावा होगा और सू तुम्हें ये चैन बस इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो मुझे जेलस फील करा सके। खैर मैं और सू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सू मुझसे कहती है, एग्जाम शुरू होने में बस आधा घंटा बचा है। मैं सू के सर पर हाथ कहता हूँ, मैं तुम्हारे एग्जाम के लिए गुड लक। तभी थोड़ी देर बाद सिस्टम मुझे बताता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, रिवॉर्ड क्रेडिट हो चुके हैं, आपको फंड्स में 10 बिलियन मिले और साथ ही में 10,000 स्टार फ्रूट्स भी। स्टार फ्रूट्स में प्योर स्टार एनर्जी है, अगर आप इन्हें खाते हैं तो आपकी फिजिक काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी और आपका लेवल भी काफी तेजी से बढ़ेगा। मैं उस स्टार फ्रूट को अपनी डिवाइन बीस्ट को खिला देता हूँ, पर अब मेरे डिवाइन बीस्ट को बस थोड़ा सा लेवल अप करना है, उसके बाद उसकी बीस्ट स्किन अनलॉक हो जाएगी। खैर मेरा भी एग्जाम शुरू होने वाला होता है। टीचर हम सबको बता रही होती है, तुम लोगों का ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, अगर तुम लोग गलती से भी चीटिंग करने के लिए AI का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें तुरंत एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर हाँ अब तुम लोगों का एग्जाम शुरू होता है। पहले तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस एग्जाम में टॉप स्कोर करूंगा, पर तभी सिस्टम मुझे एक ऑप्शन देता है, पहला होता है कि मैं अच्छे से मेहनत करूँ और अच्छे नंबर्स लाऊं, और दूसरा ऑप्शन वो होता है जिसे खुद ब खुद सिस्टम रिकमेंड करता है मैं टफ स्कोर सीरियसली ना लूं पर उससे पूरा खाली छोड़ दूं, बस पास होने भर के नंबर्स ले आऊं। क्योंकि इस ऑप्शन को चुनने पर मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा होता है, इसीलिए मैं बिना किसी देरी के इस ऑप्शन को चुन लेता हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर पर आंसर लिखना शुरू कर देता हूँ। मुझे बस पासिंग मार्क्स लाने थे। मैं आधे घंटे में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ पर उसके बाद मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 100 लेजी पाथ चुन लिया, इसके बदले आपको सुप्रीम लेजी गिफ्ट मिला। मैं ये देखकर खुश होता हूँ और सिस्टम से कहता हूँ कि गिफ्ट को तुरंत ओपन किया जाए। सिस्टम मुझे एक बैक गॉड आर्मर देता है और उसके बाद फाइंस में 10 बिलियन दोबारा से और उसी के साथ में 8 या टॉप टियर सॉलिड एलिमेंट वेव्स। इस ऑप्शन को चुनने पर मुझे और भी बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सिस्टम मुझे बताता है जो आर्मर मुझे मिला है वो इस अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है, जो बहुत ही पावरफुल लेवल के मॉन्स्टर्स हैं वो तक इस आर्मर पर स्क्रैच भी नहीं ला सके। ये देखकर मैं खुश हो जाता हूँ और उसके बाद अपनी बेंच पर सो जाता हूँ। जब MC अपनी बेंच पर सो रहा होता है हम देखते हैं सू भी उसके लेफ्ट में बैठी होती है और वो कह रही होती है, अरे तुम इस ग्रेजुएशन टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो मेरे घर तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट को तोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हारे और मेरे नंबर्स में काफी ज्यादा फर्क होगा। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर ये बात है तो मैं अभी अपनी एग्जाम पेपर को खाली छोड़ देती हूँ, इसकी वजह से मैं भी फेल हो जाऊंगी। फिर से ये होगा कि ये जान मुझसे ज्यादा नंबर ले आएगा तो शायद से मेरे फादर उसे एक्सेप्ट कर ले। कितनी ऑसम लड़की है यार ये। तब से शिफ्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिस में। सारी बड़ी फैमिलीज के हेड प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे होते हैं। ये चैन की मॉम भी वहाँ पर होती है। वो लोग CCTV कैमरा की मदद से सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखे होते हैं। जब वो सारे लोग जियाम फैंग को अच्छे से अपना पेपर करते हुए देखें तो सारे लोग मिलकर उसकी तारीफ करने लगे। वो आपस में कहने लगते हैं जियाम फैंग को जियाम फैमिली का हेड होना चाहिए। सिर्फ फेरेट की बात नहीं है, ये लड़का पढ़ाई में भी काफी अच्छा है। तो अभी वो लोग दूसरा कैमरा से ये चैन को सोता हुआ बेटे हैं और उसके साथ में बैठी सू को भी, जो कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही होती है। प्रिंसिपल सू के डैड से कहता है आपकी बेटी के पास टैलेंट भी है और उसके पास कावर्स भी हैं, तो वो आराम से इस ग्रेजुएशन टेस्ट में नंबर 1 पर आएगी। पर क्योंकि ये चैन कुछ भी नहीं कर रहा होता है इसलिए सू के गाय भी ये चैन की मॉम से कहते हैं मैं सू की शादी कैंसिल करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अभी एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है, सारे बच्चे पेपर सबमिट कर देते हैं। कुछ ही देर में स्कोर्स भी आ जाते हैं। एक फैमिली का हेड कह रहा होता है प्रिंसिपल हमें हमारे बच्चों के रिजल्ट दिखाइए। प्रिंसिपल ये चैन की मॉम से पूछते हैं क्या आप अपने बेटे का रिजल्ट देखना चाहेंगी? उसकी मॉम कहती है हाँ मैं देखना चाहूंगी। उसके बाद जैसे रिजल्ट के स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं हमें वापस चलता है कि ये चैन ने सारे MCQs को स्टिक कर दिया। उसको छोड़ते उसने बाकी सारे क्वेश्चंस करे। सारे टेस्ट में उसे 60 का स्कोर मिला होता है। प्रिंसिपल को ये चैन से इतना स्कोर की भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो काफी हैरान हो जाता है। खैर तभी से चुप कर कैफेटेरिया के ऊपर सू ये चैन से बोल पिया अब मैं क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि मैं सारे टेस्ट में फेल होने वाली हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए ये तो कह रही हो, और उसके बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ मेरी पिछली जिंदगी में कोई भी तुमसे ज्यादा नंबर्स नहीं ला पाया था। तभी एक स्टूडेंट चिल्ला कर आता
प्रोफेसर बताते हैं, सब लोग मेरी बात सुनो, हम सब के रिजल्ट आ चुके हैं, जल्दी से जाओ और उन्हें चेक करो। सारे लोग अपना फोन खोलकर अपने स्कोर्स देखने लग जाते हैं। सो कॉपी टक्कर नहीं होती है, वो डायरेक्ट अपने फोन पर ईच एंड स्कोर्स देखती है और उससे पता चलता है कि ईच एंड का टोटल स्कोर 420 है। वो इतना स्कोर देखकर भी इंप्रेस हो जाती है और वो मुझसे कहती है, तुमने आखिरी एग्जाम को आधे घंटे में कैसे खत्म कर लिया और हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 60 नंबर आए। मैं उससे कहता हूँ, मैंने एमसीक्यूज को छोड़ दिया था। सो मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, मुझे पहले से पता था कि तुम एक जीनियस हो। पर तभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान जाते हैं। प्रोड्यूसर टेस्ट में पहले नंबर पर सो मेरी वो ये बात अपने दोस्तों को बताते हैं। वो सब भी हैरान हो जाते हैं। एक ऐसी लड़की जो कि हर बार फर्स्ट आती थी, वो इस बार टॉप 10 में भी नहीं आई। वो लड़की किसी के प्यार में, इसलिए उसने अपनी आंसर शीट को खारिज छोड़ दिया था। अभी भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि उसको टॉप 10 में भी नहीं आ पाई। उसके बाद वो लोग यूचैन के स्कोर चेक करते हैं और उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। फ्लाइंग भी कैफेटेरिया में बैठा होता है। वो पानी के गैस को कसकर पकड़ता है पर कह रहा होता है, यूचैन चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, पर जियान फैमिली के हेड तो मैं ही बनूंगा। जब आज शाम टैलेंट का टेस्ट होगा तब उसमें तुम्हारा बुरी तरह से मजाक बन जाएगा। कभी से शिप होता एग्जाम के फेस 2 पर यानी पावर का टेस्ट के सामने जो स्पिरिचुअल पोर्टल दिख रहा है, यह सन में एक डिवाइस है जो कि स्टूडेंट्स के लेवल को बताता है कि वो कौन से लेवल पर है। प्रिंसिपल दोनों फैमिली हैक्स के साथ यहाँ पर आता है। एक प्रोफेसर अनाउंस करता है, इस बार की सेरेमनी कुछ ज्यादा स्पेशल होने वाली है। हमने हमारी कंट्री के पास मार्शन गॉड्स में से एक मार्शन गॉड को बुलाया है, पर वो है सू फैमिली के हेड और उनके साथ में आई है जियांग फैमिली की मिसेस मिशन टिंडो, बहुत ही फेमस लोगों को देखकर सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। एक बंदा कहता है, अगर मार्शन गॉड ने मुझे नोटिस कर लिया तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। पर उसका दोस्त स्टूडेंट उसे ख्यालों से निकालते हुए कहता है, फॉरेस्ट अपने देखना बंद करो, सू फैमिली के है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को देखने दिए आए, वो तो तुम पर बयान भी देंगे। खैर, एक प्रोफेसर के इससे पहले कि हम टैलेंट सेरेमनी को शुरू करें, मैं रूल्स बता देता हूँ। सारे स्टूडेंट्स एक एक करके स्टेज पर आएंगे। फर्स्ट जो स्टेज स्टोन यहाँ पर रखा हुआ है वो तुम्हारे टैलेंट को चेक करेगा। अगर तुम्हारा लेवल 3 से नीचे हुआ तो तुम दूसरे डिमेंशन में जाकर मॉन्स्टर्स को मारने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद एक प्रोफेसर अनाउंस करता है, पहला नंबर है मिस सू का, उसके बाद चिंग चैंडा, फिर जियान फ्रैंक, फिर लिन वान और फिर टैन योंग। सू मुझे एक आर्टिफैक्ट देते हुए कहती है, मैं पहले जा रही हूँ, तो मैं इस आर्टिफैक्ट को रखियो, ये एक लोकेशन डिवाइस है। जब हम लोग मॉन्स्टर एरिना में कदम रखेंगे तो इसकी मदद से मैं तुरंत तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं उससे कहता हूँ, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद सू उस स्पीड स्टोन के पास जाती है और वो स्टोन सू को बताते हैं, आप लेवल 4 के पी पर हूँ, आपने 10 पास कर लिया। सू के बाद जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे पास हो जाते हैं। उसके बाद लिन मान भी आती है और वो भी लेवल 4 पर होती है, पर वो सू के आगे थोड़ी कमजोर होती है क्योंकि वो लेवल 4 के पहले स्टेज पर है। पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा शौक होता है सू पे लेवल को देखकर, क्योंकि पिछले ही महीने वो लेवल 4 की हुई थी पर इतनी जल्दी वो लेवल 4 के पीक पर पहुंच गई। सब लोग कह रहे होते हैं कि सू काफी ज्यादा लकी है क्योंकि वो ट्रिपल एस मार्शल टैलेंट के साथ पैदा हुई थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। उसके बाद प्रोफेसर स्टेज पर मुझे बुलाते हैं। इस प्रोफेसर ने मुझे सबसे आखिरी नु बुलाया, पर मैं इसका मतलब समझ चुका हूँ। ये मुझे हारते हुए देखना चाहते हैं ताकि ये लोग मिलकर मेरा मजाक बना सके। अभी मुझे सिस्टम से दोबारा से एक इजी ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन, मैं वॉइड मेयर को ऑफ कर दूं और अपनी असली पाकर सबसे छुपाऊं। ऑप्शन 2, इस टेस्ट को छोड़ते चले जाऊं और घर जाकर आराम करूं। ऑप्शन 3, अपनी पावर्स को 90% कम कर लूं ताकि तुम ये टेस्ट पास भी कर जाओ और लोग तुम्हारा मजाक भी ना बनाए। इसके बाद में रिवॉर्ड में आपको एक एडवांस लेजी गिफ्ट फ्लैट मिलेगा। मैं अपनी मॉम की तरफ देखता हूँ और फैसला करता हूँ, अगर मैंने अपनी असली पावर रिवील कर दी तो मेरी फैमिली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर डाल देगी और ऐसा सच कहो तो मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठानी। अगर उन्हें मेरी पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो मुझे आराम नहीं करने देंगे और मैं अपनी जिंदगी को ऐसे तो नहीं जी सकता। ऑडियंस में बैठे लोग इतनी जोर से बातें कर रहे होते हैं कि उनकी बातें मुझे भी सुनाई दे रही होती हैं। मोनो कह रहे होते हैं, ये लड़का तो लेवल 2 का लूजर है, ये इस एग्जाम को भी पास नहीं कर पाएगा। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं। इनकी बातें अब मेरे कानों में चुभ रही होती है। चलो इन्हें दिखाते हैं कि मैं हूँ कौन। मैं बस अपनी 80% पावर को हाई करता हूँ और जैसे ही मैं उस स्पीड स्टॉर्म के पास जाता हूँ, वहाँ पर जो स्क्रीन लगी होती है वो सबको बताती है पावर की कंपैरिजन में मैं सू के काफी ज्यादा करीब हूँ। पर ये चीज देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले तो फैन पे पूरा मुंह खुल जाते हैं। ये देखकर सू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, पर अगले ही सेकंड वो काफी खुश लगने लगती है। सारे लोग इतना ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पिछले महीने तो लेवल 2 पर था पर अब ये लेवल 4 की पीठ पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता, 8 महीने में कोई इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। ये पक्का काफी समय से अपनी पावर्स को हाइड कर रहा होगा। ईचैन के लेवल को देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है और अपने बेटे पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। तो मुझे सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपने सबको हैरान कर दिया है। आपको रिवॉर्ड में वापस से 10 बिलियन फंड्स में दिए जाते हैं और उसके साथ ही 100 ग्रोथ फूड्स भी। मैं ये देखकर कहता हूँ, इस बार तो सिस्टम ने मुझे बिना कुछ करे अच्छा रिवॉर्ड दे दिया। अगर इन फ्रूट्स को मेरे डिवाइन बीस्ट को खिलाऊंगा तो उसकी स्किल जल्दी अनलॉक हो जाएगी। मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड